देश में हिंदू गौरव के नाम पर सरकार तो चल रही है, परंतु कहीं न कहीं आम हिंदू जन सरकार से निराश है। ये कहना है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी का, जो 2 दिन के प्रवास पर चंडीगढ़ पधारे हैं और आज भगवान परशुराम भवन सेक्टर 37 में धर्म सभा को संबोधित करने से पूर्व प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उनके मुताबिक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, मंदिरों की आय पर मंदिर संचालकों को हक देना एवं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने जैसे अनेक मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर हिंदू समाज बेहद उद्वेलित है। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत सदा से है और आगे भी रहेगा। किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी क्षेत्र विशेष का नाम कुछ भी हो, नाम होने से उसकी प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृति तो जो है वही रहती है। तो ये जो देश है, इस देश की प्रकृति सनातन है, हिंदू है। इसलिए इसका कुछ भी नाम रहे किसी भी समय, ये सदा से हिंदू रहा है और सदा ही हिंदू रहने वाला है। देखिए, अखंड भारत का मुद्दा कि ये कहा गया था कि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें माने हम हिंदुओं को, लेकिन कुछ मुस्लिम भाई जिनका नेतृत्व जिन्ना साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम संभव नहीं है साथ में रहना, इसलिए हमारे लिए तो बांट दो। तो उनके लिए बांट दिया गया। तो जब बंटवारा कर लिया तो अपने क्षेत्र में सब मुसलमानों को चला जाना चाहिए, और अगर यहीं रहना है तो फिर बंटवारा कैंसिल करना चाहिए। ये हमारा कहना था और ये न्याय की बात है, कोई भी इसको काट नहीं सकता। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो आबादी बढ़ने और घटने की नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपने बंटवारा किया तो अपने इलाके में चले जाइए। आप घर भी बांट लें, अपना इलाका अलग कर लें और उसके बाद हमारे ही इलाके में आप रहें, ये ठीक नहीं है। अगर इलाका बांटा है तो अपने में जाओ, ये मूल बात है, और नहीं तो मिलाओ। गुरुजी 50 उद्देश्य नहीं है हमारा, मिलाने में उद्देश्य है। गुरुजी 50 जहाँ तक ये प्रश्न है कि किसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या घट रही है, तो ये संख्या बंटवारे से या विलीनीकरण से न घटने वाली है न बढ़ने वाली है। ये तो नीति है। मुसलमान समझते हैं कि लोकतंत्र के समय में जितने ज़्यादा हम सिर होंगे उतना ही हमारी सहभागिता सरकार में होगी, शासन में होगी, सत्ता में होगी। इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो उसकी संख्या घटती चली जा रही है। देखिए, 450 साल के पहले 600 साल गुलाम रहे थे हम, ठीक है। और ऐसे समय में हमारे स्थान को विकृत किया गया, वहाँ पे कब्जा किया गया। लेकिन गुलाम रहते हुए भी हमने लड़ाई जारी रखी थी और हमारी लड़ाई 500 साल बाद ठिकाने लगी, हमारा विजय हुई। अब हमारा मंदिर बन रहा है। गुरुजी एक सवाल, नाम के आगे शंकराचार्य लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप विद्यमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे विरुद्ध कोई आदेश किया हो तो आप उसको हमको दिखा दीजिए। हम अभी यहीं घोषणा करके चले जाएंगे आपके कैमरे के सामने कि हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लें। कोई आदेश आपके पास हो तो कृपा करके दिखाइए। दिखाइए गुरुजी मेरा दूसरा देखिए, दिखाइए, प्रश्न वापस लीजिए। सीधी नहीं रिलेवेंट सब है, उनका सवाल जायज़ है, लेकिन उनका सवाल आधार पर होना चाहिए। मामला तो किसी के खिलाफ भी लंबित हो जाता है। उन्होंने ये कहा था कि मामला लंबित हो जाने मात्र से किसी की लंबित है, सत्ता समाप्त नहीं हो जाती है। मामला अगर कोई आदेश हो गया हो मुकदमे में तो आप बताइए। मामला तो हमने किया हुआ है। आदेश तो कुछ नहीं। जो कोई व्यक्ति बिना कारण के अपने को शंकराचार्य कह रहा था, उसको रोकने के लिए हमने मामला किया हुआ है। हमारा अधिकार है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने को प्रोक्लेम कर रहा है तो हमको रिस्ट्रेन करें हम, और उसके लिए हमने मामला किया हुआ है। उसमें हमारा क्या दोष है? हमारे विरुद्ध कोई मामला नहीं है, के लिए मामला किया हुआ है। जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, पूरे मुकदमे को पहले समझ लीजिए। हमारे विरुद्ध किसी ने नहीं किया है, हमने किसी के विरुद्ध किया है, वो लंबित है और उनको अंतरिम रूप से निषेध कर दिया गया है। भाई, ये हमारी कमजोरी है। हमने सरकार को अपनी सरकार समझ रखा है, जबकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। जब धर्मनिरपेक्ष है सरकार
तो धार्मिक स्थानों में उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर किसी मुसलमान के यहाँ नहीं गई है, ईसाई के यहाँ नहीं गई है, सिख के यहाँ नहीं गई है, तो बिल्कुल सही किया है सरकार ने, नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिंदुओं के यहाँ क्यों गई है? क्योंकि हिंदू स्वयं मांग कर देता है कि हमारे पंडा, हमारे पुजारी, हमारे धर्माचार्य गलत कर रहे हैं, सरकार हस्तक्षेप करे, और इसीलिए सरकार को मौका मिल जाता है, सरकार जाके घुस जाती है। ये हिंदुओं की कमी से हुआ है। सरकार आज हिंदू खड़ा हो जाए कि नहीं हम अपने मंदिर को स्वयं मेंटेन करेंगे, सरकार का कोई राइट नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये सरकार की नपुंसकता है कि जो कहती है देशवासियों को वो एक रूप से नहीं देखती है। अगर देश में कोई कानून बनता है, कोई नीति बनती है, तो सबके लिए लागू होनी चाहिए। अब हम लोग जो अगली गोपाष्टमी आ रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहा जाता है, जिस दिन गौ माता की पूजा होती है, उस गोपाष्टमी के दिन हम लोग केंद्र की सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं दिल्ली में इकट्ठे होकर के कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो। क्योंकि टैक्स कलेक्शन कर ये गड़बड़ी है, सरकार को इसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जी जी गुरु जी एक मेरा ये सवाल है, वो कटता है तो यही सब कारण है ना। तो हमारे साथ निरंतर अत्याचार हो रहा है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, संविधान ने हमको रोक दिया कि आप अपने बच्चों को स्कूल में धर्म शिक्षा नहीं दे सकते, बाकी किसी को नहीं रोका। संविधान ने हमारे मंदिरों में अतिक्रमण कर लिया, बाकी किसी के यहाँ नहीं गई। संविधान हमारा जो चढ़ोतरी का पैसा है, जो भगवान के भोग राग पूजा के लिए है, उसको सरकारी खजाने में डाल करके और दूसरे लोगों को मदरसे में उसकी इमदाद दे रहे हैं, उसको मदद दे रहे हैं। हमारे साथ तो हर तरफ से अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है कि कम से कम हिंदुओं के बारे में कोई सोचने वाली सरकार बने? क्योंकि अभी की जो सरकार है, हिंदू इससे निराश हो रहा है। यहाँ तक कि हिंदू पार्टी के नाम पर सरकार बना दी, तब भी निराश हो रहा है।